अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने होम्यो हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो नॉन ब्लडी पाइल्स यानी बादी बवासीर के बारे में है, जिसमें खून नहीं आता और बवासीर जो है काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनती है और मकद के आखिरी हिस्से पे ख़ारिश, दर्द और शदीद किस्म की ख़राश जो है मरीज़ को होती रहती है और जिससे कब्ज़ भी मरीज़ को मुसलसल रहती है। मेडिसन लेने के बावजूद कब्ज़ जो है वो पीछा नहीं छोड़ती और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है मरीज़ में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ख़ास बवासीर और कब्ज़ की वजह से और दूसरी आंतड़ियों की और पेट की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसन है। ये जो आज मैं मेडिसन बता रहा हूँ ये ख़ास उस वक़्त बेहतरीन काम करती है जब आपको किसी मरीज़ को नई बवासीर हुई हो, यानी कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं उसे बवासीर की शिकायत हुई है और उसके बवासीर के साथ साथ उसको कब्ज़ की भी शिकायत रहती है अक्सर, और पेट में अफारा भी यानी पेट फूल जाता है। थोड़ा सा खाना खाने के एक आधा घंटे बाद पेट जो है फूल जाता है, उसमें अफारा हो जाता है और जो है पेट के अंदर जो है गैसेस शदीद बनती हैं और लेकिन उनका इखराज नहीं होता और जो है बवासीर जो है वो खुश्क होती है और उसमें जलन शदीद होती है, ख़ारिश होती है और दर्द रहता है। और ये जो है मेडिसन कब्ज़ में भी काफ़ी अफाका करती है और जो है बवासीर को भी जड़ से ख़त्म करती है। और मरीज़ को बाज़ात जिनको ये प्रॉब्लम शुरू होता है बादी बवासीर का, तो ये शुरू में बवासीर और कब्ज़ दोनों शदीद तंग करती है मरीज़ को और उसमें कोई ऐसा महसूस होता है जैसे मकद में कोई फ़ॉरेन बॉडी आ गई है, कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से अंदर डाल दी गई है और वो शदीद तंग कर रही है, ऐसा भी महसूस होता है। और जो वरीदे हैं उनमें जो खून है उसकी रवानी सुस्त हो जाती है और बवासीरी मस्से जो है वो ताज़ा नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और मस्सों के इर्द गिर्द का जो जगह है, जो इर्द गिर्द का मुकाम है, उसका जो कलर है वो स्याही माइल हो जाता है, यानी ब्लैकिश सा स्किन का कलर हो जाता है और या हल्का नीला कह लें, या हल्का नीला और ब्लैकिश सा कलर हो जाता है। और कब्ज़ जो है वो दूसरी कब्ज़ कुशा मेडिसन लेने से भी ठीक नहीं होती, अगर होती है तो वक्ती तौर पे ठीक होती है, फिर दोबारा हो जाती है। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त मेडिसन हम होम्योपैथिक में यूज़ करवाते हैं नॉन ब्लडी पाइल्स के लिए या बादी बवासीर के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कोलन सोनिया है, कोलन सोनिया आप 30 पोटेंसी में ले लेंगे और नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में ले लेंगे, एलोज 30 पोटेंसी में ले लेंगे। मैं दोबारा से मेडिसन बता देता हूँ। कोलन सोनिया 30 पोटेंसी में, नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में और एलोज 30 पोटेंसी में। इन तीनों मेडिसन को लेके आप आपस में मिला लेंगे और 10 से 15 कतरे सुबह, इसी तरह दोपहर को और इसी तरह रात को आप दिन में 3 मरतबा 2 से 3 घूंट पानी में मिला के आप ले लेंगे। और इसके साथ एक हमारे जो है पाइल्स के लिए हेमरॉयड जेल आती है, ट्यूब आती है, वो आप लेके इस्तेमाल कर लें मेडिकल स्टोर से, या अगर वो नहीं आपको अवेलेबल तो मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूँगा, उसमें आप खुद भी बना सकते हैं। पाइल्स के जगह पे लगाने के लिए मरहम जो है वो आप घर में खुद भी तैयार कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसन के साथ, तो वो भी आप देख लीजिएगा उस लिंक को। और अगर आपको हेमरॉयड जेल ट्यूब दस्तयाब नहीं है तो फिर आप खुद से वो बना के क्रीम जो है उसमें लोकली तौर पर बाहर की तरफ अप्लाई करेंगे जहाँ पे शदीद ख़ारिश है और या जलन है और आपको दर्द महसूस होता है मकद वाली जगह पे, आप वहाँ पे उस क्रीम को लगा लेंगे, उससे भी फौरी अफाका होगा इंशाल्लाह। तो ये मेडिसन दोबारा से सुन लें।
ایلوز 30 پوٹینسی میں، نکس وومیکا 30 پوٹینسی میں، اور کالن سونیا 30 پوٹینسی میں. ان تینوں کو لے کے آپس میں ملا کے اور 10 سے 15 قطرے صبح، دوپہر اور شام 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے آپ مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بادی بواسیر ہے اور یعنی نان بلڈی پائلز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور مریض جو ہے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کو خود بتائے گا کہ اس کا کافی مسئلہ حل ہوا ہے. میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ کسی اچھے ہومیو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. اگر آپ کو ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے تو میرا فون نمبر، ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے موجود ہوتا ہے. وہاں سے آپ دیکھ کے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے مشورہ کر کے میڈیسن مجھے دکھا کر ان کے میڈیسن کی تصویر بھیج دیں واٹس ایپ پہ. ایک دفعہ میں چیک کر لوں گا اور مریض کی کیفیت کے بارے میں بتا دیں. مکمل ڈیٹیل بتانے کے بعد پھر میڈیسن تجویز کروا کے پھر آپ استعمال کریں. یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام اچھا لگا ہوگا. میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.